3-4 सालों में डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ वो इसी नाम से करीब आधा दर्जन दूसरी फिल्मों में भी नजर आई। इन बिटवीन बेबी मीना ने स्कूल जाकर पढ़ाई करने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण उसके लिए समय ना निकाल पाई। फिर भी अपने पढ़ने की ललक को उन्होंने बनाए रखा और प्राइवेट ट्यूशंस के जरिए काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती रही। इस तरह जल्दी ही उन्होंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जैसी भाषाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। ये उनका पैशन ही था कि शूटिंग करते समय अपने सेट पर भी वो पढ़ती रहती थी, जिसके लिए लोग उन्हें रीडिंग महजबीन भी कहने लगे थे। मीना कुमारी उस वक्त मुश्किल से 13 साल की रही होंगी जब उन्होंने हीरोइन के रूप में अपनी पहली फिल्म साइन की, और वो फिल्म थी बच्चों का खेल, जिसमें उनके अभिनय की तो सराहना हुई, लेकिन उसके दम पर उन्हें किसी बड़े फिल्म मेकर्स ने अप्रोच नहीं किया और वो सी ग्रेड की फिल्में करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि घर चलाने का पूरा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर टिका हुआ था। मीना कुमारी की लगन और मेहनत से उनके परिवार को तो आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, लेकिन दर्द से उनका नाता जीवन भर का जुड़ा रहा, जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर तो कभी कागज के पन्नों पर बिखरता रहा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। 1946 से लेकर 1952 तक मीना कुमारी ने श्री गणेश महिमा, हनुमान पाताल विजय, अलादीन और जादुई चिराग जैसे कुछ माइथोलॉजिकल और स्टंट फिल्में भी की, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। और इन्हीं फिल्मों की कामयाबी से उन्होंने बांद्रा में एक नया घर और एक सेकेंड हैंड कार भी ले ली। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्मूथ हो गई थी। फिर भी वो अपने इस तरह के किरदार और अदाकारी से संतुष्ट नहीं थी। वो ऐसी फिल्में करना चाहती थी जिसमें अदाकारी उनकी पहचान बने, जो स्टंट और माइथोलॉजिकल जैसी बी ग्रेड की फिल्मों की इमेज से उन्हें बाहर निकाल सके। फाइनली उनकी तमन्ना पूरी हुई 1952 में, जब उनके पसंदीदा डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें बैजू बावरा में कास्ट किया। बैजू बावरा मीना कुमारी के लिए माइलस्टोन बन गए, जिसकी गिनती आज भी 50s की क्लासिक फिल्मों में की जाती है। इसके अलावा बैजू बावरा ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ मीना कुमारी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का पहला अवार्ड भी लेकर आए। उसी के अगले साल 1953 में डायरेक्टर विमल रॉय की कल्ट कही जाने वाली फिल्म परिणीता भी रिलीज हुई थी, जिसकी कभी न भुलाई जाने वाली अदाकारी ने मीना कुमारी को उनके करियर के उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां से ऑडियंस को उनके चेहरे में आइडल इंडियन वुमेन का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। परिणीता के लिए भी मीना कुमारी को लगातार दूसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीना कुमारी की इसी लोकप्रियता से प्रभावित होकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर विमल रॉय अपनी नेक्स्ट फिल्म देवदास में भी उन्हें दिलीप कुमार के सामने पारो की भूमिका के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इस जोड़ी को पर्दे पर उतारना उनके लिए संभव नहीं हो सका और भारतीय सिनेमा का दर्शक मीना कुमारी की उस अद्भुत अदाकारी का साक्षी बनने से वंचित रह गया। अपने एंटायर करियर में मीना कुमारी ने लगभग 90 फिल्मों में लीड रोल के तौर पर काम किया, जिनमें से बैजू बावरा और परिणीता के साथ साथ आजाद, सहारा, चिराग कहां, रोशनी कहां, साहिब बीवी और गुलाम, मैं चुप रहूंगी, आरती, दिल एक मंदिर, काजल, फूल और पत्थर, पाकीज़ा कुछ ऐसी फिल्में रही जिनमें मीना कुमारी की यादगार परफॉर्मेंस को देखते हुए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट भी किया गया था, जबकि साहिब बीवी और गुलाम तथा काजल का अवार्ड उन्होंने पहले ही जीता था।